परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमा रहा है जो न केवल प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी गहन बहस को जन्म दे रहा है। मामला है हाउस चर्च यानी घरों में आयोजित ईसाई प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक का। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मौधमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने बर्तमान यही दुनिया जो भाव में ख्रीस्टियन अत्याचार चली अच्छी क्या भी अशोभा नुहे। तबे प्रिय बंधुगण ए ख्रीस्टियन तारणा केवल आमर भारतर नुहे, भारतर बाहर मध्य अन्य देश मानकरे ख्रीस्टियन तारणा रही अच्छी। कि अनेक ख्रीस्टियन विरोधी माने समान दाबी करती जे देख भारत बाहर तो समस्त होती माने ख्रीस्टियन सपक्षर अच्छा आउ से जो ख्रीस्टियन धर्म हूँ एक विदेशी धर्म बाहर आसी, किंतु समान को जना नहीं ख्रीस्टियन तारणा भारत बाहर भी होची एवं आमर इंडिया बाहर मध्य अनेक प्रकार अनेक ख्रीस्टियन विरोधी मान आसंती। सबुठारु बेसी तारणा होची नाइजेरिया, तापर अन्य देश मानकर मध्य ख्रीस्टियन तारणा रही अछि। तबे प्रिय बंधुगण अन्य देश मानकर जो ख्रीस्टियन तारणा रही अछि सेटा होची अलग विषय, कारण सेटा आमर देश नुहे, किंतु सबुठार बड़ विषय होची सेठार आमर ख्रीस्टियन भाई भणी माने सेठार बास करती। से देशर नियम कानून होची अलग। एपरिक किसी देश गुड़िक रही अच्छी जो देश गुड़िक स्वतंत्र नियम कराई जे यही देश में कौन सी ख्रीस्टियानिटी कि कौन सी रिलीजन चलिबो नहीं। एभली कि किसी कम्युनिस्ट देश गुड़िक रही जो देश गुड़िक धर्म विषयटी संपूर्ण बयान अटे। ख्रीस्टियानिटी जीशुଙ୍କ विषय संपूर्ण रूपे बयान अटे, बाइबल संपूर्ण रूपे बयान अटे। आईटा हूँ अलग विषय प्रिय बंधुगण। किंतु दुखर विषय हूँ आमर ये जो आमर भारत देश रही अच्छे, आमर भारत वर्ष आउ जो सब नियम कानून गुड़िक रही अच्छे आती मध्य गोटे विषय हूँ संविधानिक अधिकार। आपण मैंने जानती भारत एक संविधान रही अच्छे, संविधान रे केतोटी मौलिक अधिकार रही अच्छे। से मौलिक अधिकार गुड़िक मध्य गोटे अधिकार होची धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, किंतु वर्तमान ताहा मध्य धीरे धीरे छड़े नेबा पई चेष्टा करा जाउची। किंतु सबठारु माने बैड न्यूज माने विरोधी मानक निमंते एई जो रहिला ख्रीस्टियन तारणा आ धर्मगत स्वाधीनता अधिकार जो छड़े नेबा कथा मु कहिली, एटा केवल आज नुहे आमर भारत वर्ष जदि आम देखा आईटा पूर्वर ही रही आसी वर्तमान सुधा मध्य यही जो अधिकार को छड़ेवा निमंते विरोधी माने चेष्टा करुछन्ते, विशेष करिकी बीजेपी सरकार। तबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने आ जो विरोधी माने एथिरे सामिल असंती एथिरे एक बहुत बड़ पॉलिटिकल हाथ रही अच्छे। ताको जी न बुझी पारिबो आउ से निहाती भाव पर पस्ताइब। से निमंते वर्तमान भी समय अच्छी आम को बुझा पड़ो। अनेक लोक मैंने बुझी सारे वर्तमान जो सिचुएशन अच्छी आमर भारत देश में ये जो सिचुएशन आमे माने फेस करूँ वर्तमान आउ यही आधार रे मु गोटे कथा मु कहिबी जे विरोधी माने जवान असंती जो माने ये अधिकार को आम ठारू छड़े नेबा पई चेष्टा करुचंती। और समानकर गोटे टार्गेट होची कोन ब्राह्मणवाद शासन। जेपरिकी इंग्रेज माने आसीबा पूर्वरु जो शासन चलीथिला ब्राह्मण माने जे भले भाबरे दलित मान को माने दबेकी रखिथिले, दलित मान सहित अत्याचार करथिले। आउ दलित मानकर आ समानकर माने झील बहु मान सहित से बहुत किसी खराब व्यवहार से करुले, जोटा कि वर्तमान ब्राह्मण मैंने से लुचेक रखिंट।
ଯେପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବଦନାମ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଏକ ଅଧିକାର ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନିଆହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ଆଉ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟ। ବିରୋଧୀମାନେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ତ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାୟପୁରର ଘଟଣା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅଟକେଇଛି ନା କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିରୋଧ କହିବେ କେମିତି ଯେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ଆଜିର ତ ନୁହେଁ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବଢ଼ିଅଛି, ବରଂ କମି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମେ ତିଆରି କର, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଧରି ନିଅ। ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତେ ବି ବିରୋଧ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣିକି ତୁମେ ଯେତେ ବି ନିୟମ ବାହାର କର, ତା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। नमस्कार। बहस को जन्म दे रहा है। मामला है हाउस चर्च यानी घरों में आयोजित ईसाई प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक का। यह रोक ऐसे समय में आई है जब राज्य में धर्मांतरण को लेकर तनाव पहले से ही चल रहा है। प्रशासन जहां इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता बता रहा है, वहीं ईसाई समाज इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में धर्मांतरण को लेकर वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक विवाद चलते आ रहे हैं। कई बार आरोप लगे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जबरन धर्मांतरण की कोशिशें की जाती हैं। इन आरोपों की आड़ में कई बार ईसाई समुदाय को निशाना भी बनाया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें आती रही है जिनमें हाउस चर्चों को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इन्हीं बहसों के बीच गुरुवार को रायपुर पुलिस और प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों और पास्टरों को बुलाकर यह निर्देश दिया गया कि घरों में आयोजित प्रार्थना सभाओं पर रोक लगाई जाए और प्रार्थनाएं केवल अधिकृत धार्मिक स्थलों पर ही की जाए। प्रशासन का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि इन हाउस चर्चों के माध्यम से धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही है, जिससे सामाजिक तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले, और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी
कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश